भिवंडी शहर में बढ़ती जल संकट की समस्या को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 6 नवंबर को भिवंडी महानगर पालिका को एक लिखित निवेदन सौंपते हुए प्रशासन के प्रति तीव्र नाराजगी जताई। मनसे भिवंडी शहराध्यक्ष मनोज गुलवी द्वारा दिए गए निवेदन में कहा गया है कि चौहान कॉलोनी, इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से बहुत कम दबाव में पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे नागरिकों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में मनसे कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया और जलापूर्ति विभाग से तुरंत नियमित और पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति शुरू करने की मांग की। अब देखना होगा कि मनसे की इस मांग पर महानगर पालिका की ओर से आखिर क्या निर्णय लिया जाएगा। भिवंडी में आज चौहान कॉलोनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाजू का जो एरिया है, उसके वास्ते कई दिनों से पत्र व्यवहार हम लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी तरह ये सोए हुए जो पानी पट्टी विभाग के अधिकारी है, लोकशाही मार्ग से हम लोगों ने जो पत्र व्यवहार किया, आज तक उसको रिजल्ट नहीं, इसलिए मोर्चा निकलने के बाद नौबत आई है। और ये मोर्चा निकालने के बाद पटनावर साहब को जाग आई है, इसे हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर जाग नहीं आई है तो सोए हुए पटनावर को, जो पानी पट्टी विभाग के भिवंडी के सबसे बड़े ऑफिसर है, उनको कैसे जगाने का हम लोग को मालूम है। हम लोग घर पट्टी भरते हैं, उसमें नल पट्टी जोड़ के आता है। तो मैंने उनको मांग की, अगर आपको लोगों को पानी नहीं देना है तो घर पट्टी और पानी पट्टी लेना बंद करो। तो उन्होंने हमको आश्वासित किया कि 2 दिन के अंदर आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा। जो चौहान कॉलोनी की समस्या है, वो उनके पानी की समस्या को मैं हल कर दूंगा, ऐसा आश्वासित किया है। मेरा आरोप है, लोगों का जो ये कहना है कि चोरी हो रही है, चोर अधिकारी है, इनके संगनमत से चोरी हो रही है। अगर ये लोग सही तरीके से काम करते हैं, डाइंग बिंग को कितने अनाधिकृत नल कनेक्शन है हर एक को मालूम है। तो ये अधिकारी जब तक चोरी करना बंद नहीं करेंगे, तब तक भिवंडी वासियों की पानी की समस्या हल नहीं होगी। बार-बार निवेदन देने के बावजूद भी कार्य नहीं किया जा रहा, इस पर मनसे का काम करने का तरीका कैसा है, यह अधिकारी लोगों को अच्छी तरह मालूम है। आज निवेदन दिया है, 2 दिन का टाइम लिया है, नहीं होता है तो तीसरे दिन मनसे की स्टाइल क्या है आपको आपकी न्यूज में दिखेगी। कुछ दिन पहले से ये करीब कई साल पहले से ये बात चल रही है कि भिवंडी महानगर पालिका को 200 पानी मिल रहा है, 100 एमएलडी पानी मिल रहा है। तो लेकिन वो पानी मिल रहा है तो पानी जा कहाँ रहा है और मिला है या नहीं मिला है कि पॉलिटिशियन खाली अफवाहें उड़ाते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करना। ऐसा है, पानी जैसे 100 mlt, आप 200 बोल रहे हैं, लेकिन 100 mlt पास फिर से कर रहे हैं, ऐसे सुनने में आया है। लेकिन ये बात छेड़ी है आमदार रईस शेख ने। रईस शेख के ऊपर भिवंडी की जनता का कितना भरोसा है, ये सबको मालूम है। इलेक्शन आने के बाद क्या क्या बोलने का, ये रईस शेख से कोई सीखे। कई दिन पहले जैसे वंदे मातरम अपना जो गीत है, सरकार ने उसके ऊपर GR निकाला कि हर स्कूल में, कॉलेजों में ये गीत होना चाहिए, लेकिन रईस शेख ने निवेदन देके ये गीत बंद होने की मांग की है। तो रईस शेख की देश प्रति क्या मानसिकता है, ये अभी भिवंडी के सभी जनता को मालूम हो रही है। इसलिए रईस शेख के ऊपर कोई टिप्पणी के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। भिवंडी शहर के आजू बाजू से पूरी पाइपलाइन जा रही है। अगर मुंबई के पास भिवंडी शहर बुझाता है तो भिवंडी के पास कब बुझेगी। सर जी, एक लौता यहाँ पे तालाब है, वर्ला तालाब, जिसको लेके युवक काफी जोर शोर से हर संडे वहाँ साफ सफाई करें, मगर कोई भी जो पॉलिटिकल है पार्टी के लोग वहाँ नजर नहीं आ रहे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। देखो, इसके लिए भिवंडी शहर स्वच्छ सुंदर शहर, और जो इतर शहर में हम लोग देखते हैं कि शहर के अंदर जाने के बाद जो नज़ारे होते हैं, जो देखने लायक है, वो कई जाति धर्म का प्रतीक जैसे है। जैसे कोली समाज का कोई स्टैचू है, बाबा साहब अम्बेडकर का कोई स्टैचू है, या कोई नेचुरल दिखाना चीज है, लेकिन भिवंडी शहर में किधर है। वराला तालाब इतनी अच्छी खूबसूरत देन है, लेकिन आजू बाजू में क्या है, पूरा कचरे का साम्राज्य है, और इसको जवाबदार प्रशासन है। इतना अच्छा बनाओ कि पूरे महाराष्ट्र के लोग आके देखे कि भिवंडी में जाना है तो वराला तालाब के इधर जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों की मानसिकता नहीं है। आने वाले चुनाव को, जो महानगर पालिका के चुनाव में लोगों की तैयारियां चल रही है, चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी का क्या निर्णय है। अभी मनसे पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी किस गठन में जाती है, गठन में कौन कौन है,
उस तरह से पूरा टिकट का बंटवारा होएगा और 100% मन से इस टाइम महानगर पालिका में अपना प्रत्याशी नगर सेवक के रूप में आपको दिखेगा। तो वोट चोरी को लेकर के इस वक्त महाराष्ट्र राज्य में कई ऐसे बड़ी पार्टियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी ऐसा है, वोट चोरी तो हो रही है, सबूत के साथ में सन्मान्य राज साहब ठाकरे ने उस दिन सत्या का मोर्चा नाम का जो आंदोलन था मुंबई में, ये पूरे सबूत के साथ में दिखा है। पूरे महाराष्ट्र में 98 लाख बोगस वोटर है। पहला ये बोगस वोटर का यादी नष्ट करो, यादी क्लीन और नीट हो, इसके लिए सन्मान्य राज साहब और इतर पक्ष जो है पूरे काम में लगे हैं। और साहब ने पूरे शासन को एक जैसे आदेश के रूप में दिया है कि जब तक ये दुबार तिबार और झूठे मतदार की यादी जब तक साफ होती नहीं तब तक इलेक्शन लेने की इतनी घाई मत करो, नहीं तो हमारे पक्ष के तरफ से अलग प्रकार का आंदोलन निदर्शन होएगा। भिवंडी की जनता को आप अपनी पार्टी की तरफ, अपने पक्ष की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पक्ष के माध्यम से इतना ही कहूँगा, जिधर समस्या है उधर मनसे है। जो जो भिवंडी वासियों को, नागरिकों जो समस्या है, आपके लिए मनसे का द्वार खुला है। जैसे टोरेंट है और अभी देख रहे हैं अलग अलग विषय के लोग है, जैसे कचरे की समस्या थी, पानी प्रश्न है, जैसे अपना स्कूल कॉलेज का विषय, मेडिकल कॉलेज भिवंडी में होना चाहिए। ये अनेक विषय के लिए मनसे ने पत्र व्यवहार किया है और भिवंडी के जनता के साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा रहेगी। इस आंदोलन में देखा गया कि कुछ नए कार्यकर्ता मनसे में शामिल हुए, इस पे क्या कहेंगे? लोग, बहुत से लोग सन्मान्य राज साहब ठाकरे इनके विचारों को लेके पक्ष में आ रहे हैं। जो पुराने थे, कई दिनों से कुछ उनके पर्सनल काम की वजह से नहीं आ रहे।